समस्त श्रोतागणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के अष्टम अध्याय के श्लोकार्थों का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अर्थात संपूर्ण संसार में सभी देहधारियों में जो नाशवान पदार्थ है वह अधिभूत है, जो पुरुषार्थ है वह ब्रह्म है और जो आत्मा है वो ही श्री कृष्ण है और वो अधियज्ञ है। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनियों में ही चला जाता है। दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। जैसे कुत्ते पालने का स्वभाव होता है, अंतकाल में उसे कुत्ते का ही चिंतन होगा। यह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाएगा। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा पकड़ में आ जाती ही, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा पकड़ में आ जाता है, जिसके साथ कर्मों आदि का कोई ना कोई संबंध है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न, जल, वायु आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता और फिर निश्चित समय पर पुनः वह कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा, फोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसा ही फोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक ना समझकर उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप से आने में कुछ टाइम लगेगा, आप 2-3 दिन में फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर वो आदमी फोटोग्राफर पर बहुत नाराज हुआ कि भाई तुमने तो फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने ही ऐसी नाक बनाई थी तो वो फोटो में आ गई, लेकिन अब फोटो में तो परिवर्तन हो नहीं सकता। इसी तरह सेम इसी उदाहरण से हम समझते हैं कि अंतकाल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी। अब यहाँ फोटो खींचने का समय तो इस वृत्तांत में व्यक्ति को मालूम था, पर हमें हमारे जीवन का कुछ भी मालूम नहीं होता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को सदा निर्मल बना के रखें, अपनी सोच को सदा उत्कृष्ट रखें और उत्कृष्टता का एकमात्र प्रतीक है परमपिता परमेश्वर परमात्मा और उसी का सदा चिंतन करें। अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम सोचो मत, अपने मन और बुद्धि को मेरे वचनानुसार मुझ में समर्पित करके अपने युद्ध रूपी कर्म में लग जाओ। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन ना करने वाले, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म रूप से अत्यंत सूक्ष्म सबका धरण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है,
वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत काल में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध कर और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे प्रधानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्ते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाता है। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसके प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों के उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह हुआ कि जब उत्तरायण है और शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्ति हो रही है तो ब्रह्म में लीन होंगे, दक्षिणायन है और कृष्ण पक्ष में मृत्यु की प्राप्ति हो रही है तो बार बार पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त स्थित हो जा। भोगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और इसी श्लोक के साथ हमारे गीता जी के 8वें अध्याय के श्लोकार्थों की समाप्ति होती है। यहाँ पर कुछ विशेष बातें श्री कृष्ण जी ने बताई हैं जो शायद अन्य वीडियोस में या सोशल मीडिया पे चल रहे किसी भी वीडियो में या किसी जनरल वार्तालाप में मैंने नहीं सुनी। वो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो संबंध जीवात्मा से बताया गया है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा, ऐसे भक्त दिन में, रात में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवान धाम पहुंचते हैं।
यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म जी ने तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, उन्होंने दक्षिणायन में शरीर ना छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की थी? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना। इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे गौ नामक वसु अजान देवता थे जो शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उनके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यही प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहां अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में ना छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के श्लोकार्थों के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगती है, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद मुझे दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।